अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान में दही बड़े तो हर घर में बनते हैं। दही की सभी को बहुत ज़रूरत होती है। तो बाज़ औक़ात दही ख़त्म हो जाता है या फिर थोड़ा होता है, तो मैं थोड़े से दही से आपको ज़्यादा दही बनाने का तरीका बताती हूँ। तो 1 पाव या 1 प्याली दही आपने ले लेना है और हमने इसको कर लेना है बीट। विस्क से अच्छी तरह से हम इसको फेंट लेंगे। तो आगे रमज़ान आने वाले हैं, तो रमज़ान में हर घर में ज़रूरत होती है। दही बड़े बनते हैं, रायता बनता है, तो डिफरेंट चीज़ों के साथ हमें दही की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो अक्सर ऐसा होता है कि दही ख़त्म हो जाता है या फिर बहुत थोड़ा सा होता है, तो टाइम भी हमारे पास कम होता है, तो सोचते हैं कि अभी हम क्या करें कि दही तो थोड़ा सा है। तो थोड़े से दही से मैं आपको ज़्यादा दही बनाने का तरीका बताने वाली हूँ। तो आपने जुड़े रहना है वीडियो के साथ। तो दूसरी साइड पे एक पैन में मैं 2 ग्लास पानी डाल दूँगी। पानी मैंने नाप के रखा हुआ है इधर। तो फ्लेम जो है अभी ऑफ़ है, मैंने ऑन नहीं किया। तो रूम टेम्परेचर का पानी मैंने लिया है और अभी जो मैंने दही फेंट के रखा है, इसको हम फ्रिज में रख देंगे। ये 1 प्याली दही जो फेंटा था। अब 3 टेबलस्पून इसमें मैंने मैदा डाल दिया है पानी में। पानी जो 2 ग्लास था, 2 ग्लास जो आम शीशे के गिलास होते हैं घरों में, तो 2 ग्लास पानी में मैंने 3 टेबलस्पून मैदा डाल दिया है। अभी विस्क से अच्छी तरह से इसको कर लेंगे मिक्स। इसमें कोई भी लम्स वगैरह ना रहें, तो फ्लेम ऑन कर दिया मैंने। अब मुसलसल विस्क को चलाते जाना है कंटिन्यूसली, ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। और ये मैदा जो है, इसमें गुठलियाँ बहुत ही जल्दी बनना स्टार्ट हो जाती हैं, तो आपने इस बात का ध्यान रखना है। और दही को मैं फ्रिज में रख देती हूँ ताकि ये चिल हो जाए और साथ साथ अपना काम करते जाते हैं। अगर आपके घर मेहमान वगैरह आ रहे होंगे, तो उन्हें कानो कान खबर भी नहीं होगी कि आपने दही किस तरह से बनाया। बैटर हमारा रेडी हो चुका है और इसे अब मैं ठंडा करके उस दही वाले बाउल में ऐड कर दूंगी। तो लीजिए, बहुत क्रीमी से टेक्सचर वाला दही जो है मेरा रेडी हो चुका है। तो मैंने इसको ठंडा करके उसमें शामिल कर दिया। जो पहले दही मैंने फेंट के रखा था फ्रिज में, तो देख लें 1 पूरा किलो दही तैयार हो चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त सा इसका टेक्सचर है। आप इससे दही बड़े बनाएं, रायता बनाएं और सर्व करें। तो मैं इसमें फुल्कियां डाल देती हूं जो कि मैंने भिगो के रखी हुई थी, और इसमें टमाटर, हरी मिर्चें भी मैंने काट के रखी, और थोड़ा सा इसमें नमक शामिल करूंगी और मैं शामिल कर दूंगी इसमें चाट मसाला। तो हमारी जो है दही बड़े फुल्कियाँ रेडी हो चुके हैं। आप इसे किसी भी पुलाव के साथ सर्व करें या ऐसे ही खाएं। ये बहुत ही और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसी पॉइंट पे सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। तो आज की ये रेसिपी रेडी हो चुकी है। आई होप कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। बाद में ऊपर मैंने थोड़ा सा ज़ीरा स्प्रिंकल कर दिया और दही बड़े क्रीमी से टेक्सचर वाले रेडी हो चुके हैं। तो आगे रमज़ान में आपने ये ट्राई करना है, और जो न्यू लड़कियां अभी कुकिंग सीख रही हैं उनके लिए भी ये ज़बरदस्त सी रेसिपी है। तो आपने कमेंट लाजमी करना है और मुझे देना है फीडबैक। मुझे काकी को रखिए दुआओं में याद। अपना और अपने प्यारों का, अपने घर वालों का रखिए बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।